हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपने जो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन, इनका प्रिपरेशन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड के बाद में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन जो हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। तो इनमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, दैट मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है। कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। इसकी जो ज्योमेट्री देखें हम, अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम में पिछले वाले लेक्चर में चेक किया है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है। जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ परपेंडिकुलर अटैक करेगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप है, उसका ऑक्सीजन इधर है, ये दोनों बॉन्ड इधर है, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर अटैक करेगा। कार्बोनाइल का प्लेन ये है और परपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। और परपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, अटैक करने से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी। यहाँ तो आ जाएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया। और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल एनाइन बन गया, अनस्टेबल एनाइन। यहाँ हम देखें क्या क्या चेंजेज आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके ड्यूरिंग ये जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी। ओके, दैट मीन्स अब ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा कब? जब ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करके ये जो कंपाउंड है एटलीस्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। C यहाँ तो होगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आएगा OH, दैट मीन्स ये क्या हो गया? न्यूट्रल कंपाउंड हमारे को यहाँ ऑब्टेन हो गया। तो हम देख रहे हैं कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक करेगा, दैट मीन्स द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज ऑब्टेन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ से जो एनाइन होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। लेट्स हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल, दैट मीन्स ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है। अगर इस कार्बोनाइल के ऊपर HCN का अटैक कराऊं मैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल होगा साइनाइड, ये साइनाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन इस पे अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ कार्बन पे तो आ जाएगा CN, कार्बन पे क्या आएगा? CN, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा H, और ये यहाँ बनेगा साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा कि कीटोन्स रिएक्ट करेंगे? तो देखना, जनरल रिएक्टिविटी का ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो देखना, रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी के लिए दो फैक्टर हैं, रिएक्टिविटी के लिए दो फैक्टर हैं, रिएक्टिविटी के लिए एक फैक्टर तो है यहाँ पे, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल दें हम, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट यहाँ हो जाएगा स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। तो देखना, समझने की कोशिश करें। फर्स्ट जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैं समझाने जा रहा हूँ। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे,
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अब यहाँ कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। कब कम हो सकती है? जैसे मानो ये है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड HCO, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये है RCOH, दैट मीन्स कोई एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड के अंदर ये जो R है, इस R का प्लस आई इफेक्ट होगा। इस प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आ गए तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है। ओनली क्या है? हाइड्रोजन है फॉर्मेल्डिहाइड में, और कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में। बट इस जो एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अटैक यहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इजी वे में यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। अब हम देखें कि ये कीटोन है। कौन है? कीटोन। इस कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट होगा। इस प्लस आई इफेक्ट से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा था? इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। दोनों का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। हम दूसरा इफेक्ट देख रहे हैं, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट तो देखो, स्टेरिक इफेक्ट में क्या होगा? जितने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होंगे तो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप क्या कर देंगे? हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है HH और ये है CO। यहाँ है CH3COH और यहाँ है CH3CO। यहाँ है CH3 ये दोनों लगे हैं इस कार्बन पे और ये लगा है कार्बोनाइल से। ऐसे ही यहाँ CH है और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है। ओके, आगे हम देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं और इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इट इज़ द मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बड़े ही फास्टली होगी। किसके अंदर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा तो ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देंगे, ये दोनों और कम कर देंगे। दूसरी बात, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया, ये और बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया। दैट मीन्स एक कार्बन पे 3 CH3 आ रहे हैं तो जितने ज़्यादा CH3 होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लुक, एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट मीन्स ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है अपन ने, कार्बोनाइल ग्रुप लिया है। इसकी रिएक्शन NaHSO3 से करा रहे हैं, सोडियम बाई सल्फाइड से। सोडियम बाई सल्फाइड से कराएंगे तो O पे तो कौन आ जाएगा? Na।
O पे तो आ जाएगा Na, और यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है HSO3 माइनस, वो यहाँ अटैक कर जाएगा SO3H, ये अटैक करेगा। दैट मीन्स यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, और प्रोटॉन ट्रांसफर के ड्यूरिंग ये H ऊपर चला जाएगा और Na यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा OH और यहाँ जाएगा ONA। क्या जाएगा? ONA। सेकेंड हम रिएक्शन देखें, एडिशन ऑफ, ये एडिशन प्रोडक्ट बन रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट। सेकेंड हम देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवा रहे हैं। लुक, इसमें क्या होगा? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये साइनाइड HCN है, HCN डिकम्पोज होगा कहाँ में? H+ में, और Cn माइनस में। ये Cn माइनस या न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, तो HCN से रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ कार्बोनाइल, कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और O पे कौन आ जाएगा? H। इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। अगर यहीं CH3 लगा होता और H लगा होता तो ये एसीटैल्डिहाइड होता, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बन जाता है एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता। थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन करवाते हैं। तो देखें, थर्ड एग्जांपल ये है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन करवा रहे हैं हम। जैसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिए हैं, कार्बोनाइल ग्रुप लिए हैं, इस कार्बोनाइल ग्रुप की या हम एल्डिहाइड ले लें CH3H, एसीटैल्डिहाइड लिए हैं, एसीटैल्डिहाइड। इस एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन CH3OH मीथेनॉल से हो रही है, मीथेनॉल से यहाँ लेनी पड़ती है ड्राई HCl गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस लिए तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3H, CH3 और H। उस कार्बन पे कौन अटैक करेगा? OCH3। कौन अटैक करेगा? OCH3। और यहाँ क्या जाएगा? O पे H। इसको बोलेंगे हम हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर है ये, हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर। अब अगर इसकी रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल हम मीथेनॉल से करवाएं CH3OH, ठीक है, वही HCl गैस की प्रेजेंस में, तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से H और OH, यहाँ से H2 बाहर होगा, OCH3 लग जाएगा, CH3CH OCH3, और यहाँ पे बन जाएगा OCH3। ये बनेगा एसीटल, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसीटल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। एसीटल एक टाइप से क्या है? जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी। एक ही कार्बन पे दो एल्कोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, एक ही कार्बन पे क्या आ रहे हैं? दो एल्कोक्सी ग्रुप आ रहे हैं। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्जिबल होती है, अगर हम HCl डाल दें, HCl डाल दें इस रिएक्शन में, तो वापस हमारे को जो ओरिजिन एल्डिहाइड है, मैन एल्डिहाइड है, वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। नोटिस करने की बात ये है, ये तो रिएक्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से, बट जो कीटोन है वो रिएक्ट करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल से। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कीटोन का, एसीटोन CH3CO, इसको बोला है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH2CH2OH और OH, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इस इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन हो रही है तो H2O बाहर होगा, यहाँ से H2O बाहर होगा, दैट मीन्स ये बनेगा CH3 और C पे आएगा OCH2, दैट मीन्स यहाँ से साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक कीटेल यहाँ से बनेंगे, साइक्लिक कीटेल का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। ये साइक्लिक कीटेल बनते हैं और एल्डिहाइड बनाते हैं, यहाँ से एसीटेल का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डिहाइड यहाँ से एसीटेल बनाएंगे, कीटोन यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे? कीटेल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो रिएक्शन है विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
बड़ी फेमस रिएक्शन है, अल्कोहल बनाने में यूज में आ जाती है। कार्बोनाइल पे एडिशन रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन है। तो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन RMgX से हो रही है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो RC और यहाँ आ गया R, और ऑक्सीजन पे आ रहा है MgX, OMgX। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडिया में, तो हाइड्रोलाइसिस से यहाँ एल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, RC, R और OH। कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल हमारे को यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। अब इसके बाद में आती है रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने एक रिएक्शन कंप्लीट करी है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे उसके बाद में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लुक स्टूडेंट्स, इस क्राइटेरिया में रिएक्शन देंगे, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे NH2G से। G मीन्स यहाँ कोई ग्रुप होगा, उसके साथ रिएक्ट करके H2 यहाँ से बाहर होगा, ये एसिड बेस की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, H2 बाहर होगा तो C डबल बॉन्ड N और G, इस टाइप से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, फर्स्ट एग्जांपल, ये कोई कार्बोनाइल है, उस कार्बोनाइल की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं, NH2H, ये है अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन हम करवाएंगे तो H2 बाहर होगा, H2 बाहर होके C डबल बॉन्ड NH, इमाइन बनेगी, क्या बनेगी? इमाइन। लुईस बेस बन गया, वो सॉरी शिप बेस का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, इमाइन बनेगी। सेकंड रिएक्शन हम करवाएं कार्बोनाइल की रिएक्शन, कार्बोनाइल की रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2R, अल्काइल एमाइन से करवा रहे हैं, अल्काइल एमाइन से क्या होगा? H2 बाहर होगा तो C डबल बॉन्ड N और R, अल्काइल एमाइन बनेगी, अल्काइल इमाइन, सॉरी अल्काइल इमाइन का यहाँ से फॉर्मेशन होगा, शिप बेस यहाँ बनेगा, अल्काइल एमाइन। थर्ड रिएक्शन हम देखें, थर्ड रिएक्शन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि थर्ड रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? अमाइन, अल्काइल अमाइन से रिएक्शन एक बार अमोनिया से कराइए, अब की बार करा रहे हैं NH2OH से, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएं तो यहाँ से H2 बाहर होगा, H2 बाहर होगा तो C डबल बॉन्ड N और OH, ऑक्सिम बनेंगे, क्या बनेंगे? ऑक्सिम यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। फोर्थ रिएक्शन हम देखें ऑक्सिम के बाद में, फोर्थ रिएक्शन, ये जो कार्बोनाइल हैं, ये जो कार्बोनाइल हैं, इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2, जिसको हम बोले हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, H2 बाहर होगा तो ये आएगा C डबल बॉन्ड N, H2 बाहर हो गया तो ये आएगा NH2, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेजॉन, हाइड्रेजॉन। ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? फोर्थ रिएक्शन होगी। फिफ्थ रिएक्शन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल, अगर इसकी रिएक्शन NH2, NH, दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजीन थी, हाइड्रोजीन पे एक रिंग लग गई, हाइड्रोजीन पे एक रिंग लग गई, रिंग लगने से यहाँ से H2 बाहर होगा, H2 बाहर होके बनाएगा C डबल बॉन्ड N, NH और H2, तो यहाँ पे बनेगा फिनाइल, ये तो है फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, और यहाँ फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ फॉर्मेशन होगा, फिनाइल हाइड्रोजन। इसी मैनर में हम एक और रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगी फिफ्थ रिएक्शन, फोर्थ के बाद में फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन में क्या है? 1 2 3 4 फिफ्थ, देखना सिक्स्थ रिएक्शन है
कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2NH, ठीक है। और यहाँ NH की जगह हम N लेके NH और यहाँ लिया है ये रिंग फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ NO2 ऐड किया है और एक NO2 यहाँ ऐड किया है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP येलो कलर का सॉल्यूशन होगा जो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए एक इनिशियली टेस्ट देता है। इसके साथ रिएक्ट होके 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा हाइड्रोजन, और ये होगा C डबल बॉन्ड N और NH, और यहाँ आएगी रिंग और रिंग पे यहाँ और यहाँ NO2 लगे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। अब एक लास्ट रिएक्शन रह रही है, लास्ट रिएक्शन ये है 7th रिएक्शन कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है कार्बोनाइल कंपाउंड सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करेंगे, सेमी कार्बेजाइड NH2NH, और इसके बाद में एक एमाइड लगा होगा CONH2। देखो इतना कॉमन है NH2NH, यहाँ NH2NH NH2NH, तो यहाँ से H2 बाहर होगा, ये है सेमी कार्बेजाइड और सेमी कार्बेजाइड से बनेगा सेमी कार्बेजोन। लोग किस मैनर में बनेगा C डबल बॉन्ड NNH और CONH2, जिसको हम बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। तो एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं इन 7 रिएक्शंस को। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल एडिशन भी हो रहे हैं और H2 की फॉर्म में यहाँ एलिमिनेशन भी हो रहा है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ H2 यहाँ से बाहर होगा, क्या बाहर होगा H2 बाहर होगा और इमाइन बनेगी। अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाएं तो H2 बाहर होगा, N डबल बॉन्ड OH ऑक्सिम बनेगा, क्या बनेगा ऑक्सिम। थर्ड रिएक्शन में हम देखें, थर्ड ये सेकंड है, इसके अंदर एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो H2 बाहर होगा, अल्काइल इमाइन बनेगी, क्या बनेगी अल्काइल एमाइन। फोर्थ रिएक्शन में कार्बोनाइल की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन से H2 एलिमिनेट होकर हाइड्रोजन बनाएगा। फिफ्थ रिएक्शन में फिनाइल हाइड्रोजन से करवाएंगे और फिनाइल हाइड्रोजन में H2 बाहर होकर फिनाइल हाइड्रोजन। सिक्स्थ रिएक्शन हम देखें 2,4-DNP से हो रही है, बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इनिशियल टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए। येलो कलर आने पे दैट मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर इसके अंदर 2,4-DNP डालते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन 2,4-DNP से कराएंगे, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो वहाँ से हमारे को ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन। और लास्ट और 7th रिएक्शन है H2 यहाँ से बाहर होगा, H2 बाहर होगी C डबल बॉन्ड N NH और CONH2, इसको हम बोलेंगे सेमी कार्बेजोन, क्या बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। ये रहा इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके बाद भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।